जय हिंद दोस्तों, मैं हूं स्वागत करता हूं आपका महासू एकेडमी सोलन में। तो दोस्तों, महासू एकेडमी सोलन के द्वारा आर्मी अग्निवीर जो अभी रिटर्न होने जा रहा है जून के अंदर, उसके लिए जीके और जीएस की एक सीरीज शुरू करी है, जिसमें दोस्तों हम जीके के 15 क्वेश्चन और साइंस के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यानी जो टोटल क्वेश्चन है वो 30 रहने वाले हैं। तो आपने इसको एज अ मॉक टेस्ट लगाना है और आपने ये पता करना है कि जो अभी आपके एग्ज़ाम होने जा रहा है 2025 के अंदर, उसके लिए आपकी तैयारी कैसी है। जैसे वीडियो कंप्लीट हो जाए आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें मैं पहले प्रश्न को रीड करूंगा, फिर 4 ऑप्शन पढ़ूंगा। आपने उससे पहले अपना फाइनल आंसर सिलेक्ट कर लेना है, फिर मैं यहाँ पे उसका आंसर बताऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो दोस्तों जो हमारा इंडियन नेशनल आर्मी है उसके संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो नेतृत्व है वो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 से किया। इससे पहले 1942 में जो इसकी स्थापना है वो कप्तान मोहन सिंह के द्वारा की गई थी, लेकिन 1943 से जो इसका नेतृत्व है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। जबकि इसको बाद में भारतीय जो राष्ट्रीय सेना है इसका बाद में जो नाम है वो आज़ाद हिंद फौज रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी, बनास नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी? तो दोस्तों जो अहमदाबाद शहर है वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। गुजरात का जो शहर है अहमदाबाद वो साबरमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? नूरजहां, कोहिनूर, रजिया सुल्तान या मुमताज महल? तो दोस्तों भारत की पहली जो महिला शासिका है वो रजिया सुल्तान रही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और इनके शासनकाल की बात करें तो 1236 से लेकर 1240 तक ये शासन गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1929, 1942, 1941, 1939? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 को। अगर मैं पूरी डेट की बात करूं तो ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी, अरुण जेटली, एस जयशंकर या AK एटनी? तो दोस्तों जो भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री है वो एस जयशंकर है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रोम, द हैग जो नीदरलैंड के अंदर स्थित है, पेरिस या वॉशिंगटन? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हैग नीदरलैंड के अंदर स्थित है, और इसकी जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी। ये भी आपने ध्यान देना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ, इसकी जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक? तो दोस्तों तमिलनाडु की जो सीमा है वो तेलंगाना के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल ये तीनों राज्य तमिलनाडु के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? फगवाड़ा, गांधीनगर, अमृतसर या फिरोजपुर? तो दोस्तों जो जलियांवाला बाग है वो अमृतसर पंजाब के अंदर स्थित है। और जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये आपने ध्यान देना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी थी? कालिदास, बाणभट्ट, जयदेव या मीराबाई? तो दोस्तों जो प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद है इसके लेखक जयदेव थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु हरगोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु अर्जन देव या गुरु नानक देव? तो दोस्तों जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे वो गुरु गोबिंद सिंह थे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, जेनेवा, न्यूयॉर्क या नई दिल्ली? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसे यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। तो ये पूछा जाता है यूएनओ डे कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जाता है, और इसकी जो स्थापना है वो 1945 को हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945, 1940 से 1945, 1935 से 1938 या 1939 से 1944? तो दोस्तों जो दूसरा विश्व युद्ध है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, वो 1939 से 1945 तक हुई, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी डैश में स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता या दिल्ली? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी है वो बेंगलोर के अंदर स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य, आर्यभट्ट, बाणभट्ट या इनमें से कोई नहीं? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो चाणक्य के अन्य नाम है विष्णुगुप्त और कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला एवं पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है जिसे कहते हैं? यानी दोस्तों जो खेल कूद के क्षेत्र में है महिला और पुरुष के लिए जो विशिष्ट पुरस्कार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? भारत पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार, उर्वशी पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार? तो खेल के क्षेत्र में जो विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है वो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पार्ट 1 जो जीके का था उसके 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब पार्ट 2 है जिसमें हमारा साइंस रहने वाला है। ये क्वेश्चन 16 से लेकर 30 तक रहने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न जो साइंस का रहने वाला है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस तरह किया जाता है? यानी दोस्तों जो भारी जल है जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, D2O कहा जाता है, उसका न्यूक्लियर रिएक्टर में किस तरह से प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, मंदक के रूप में यानी मॉडरेटर के रूप में भारी जल का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो पोलियो का कारण है वो वायरस है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पोलियो वायरस के कारण फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक कंपन से उत्पन्न होता है? जब मानव के शरीर में कंपन होता है तो क्या उत्पन्न होता है? विद्युत, प्रकाश, गरजना या ध्वनि? तो दोस्तों शरीर के कंपन से ध्वनि पैदा होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गायोटर, बेरीबेरी, स्कर्वी या रेक्ट? तो दोस्तों जो आयोडीन की कमी से है वो गायोटर रोग होता है जिसको घेंगा रोग भी कहते हैं, तो आपने ध्यान देना है ये नमक की कमी या आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरियन क्या है? तारामंडल, उल्का, आकाशगंगा या ग्रह? तो दोस्तों जो ये ओरियन है ये तारों का एक पैटर्न है जिसे काला पुरुष या शिकारी के नाम से जाना जाता है, और इसको आप पृथ्वी से किसी भी कोने से देखो तो ये बहुत विशाल एक तारामंडल का समूह दिखाई पड़ता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का तारामंडल है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? यानी जो अम्लीय वर्षा है वो किसके कारण होती है? मृदा प्रदूषण के कारण,
कारण, वायु प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण या ध्वनि प्रदूषण के कारण? तो दोस्तों जो अम्लीय वर्षा है वो वायु प्रदूषण के कारण होती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की? अल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन इबूरे, ग्राहम बेल या जोसेफ प्रिस्टले? तो दोस्तों ऑक्सीजन की जो खोज है वो जोसेफ प्रिस्टले ने की थी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? ZnC, NaCl, NaOH, KCl? तो दोस्तों जो नमक का सूत्र है वो NaCl है, जिसको दोस्तों सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। और दोस्तों सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक है इसको टेबल साल्ट भी कहा जाता है, तो ये भी आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ये पौधों के द्वारा की जाती है, और पौधों के लिए जो ये क्रिया करने के लिए है वो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी पानी और सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीज़ें जरूरी चाहिए होती है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ऑक्सीजन, आर्गन या नाइट्रोजन? तो दोस्तों वायुमंडल में जो गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है उसे नाइट्रोजन कहते हैं, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। अगर ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा पूछे तो 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% पाई जाती है, और जो आर्गन है ये 1 पॉइंट समथिंग वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों जो प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम है उसमें 7 रंग होते हैं, जिसको VIVGYOR विवग्योर के नाम से जाना जाता है, और हिंदी में इसे बेजानी हपीनाला कहा जाता है। अगर आप इसको खोलोगे तो इसमें इंद्रधनुष के 7 रंग आ जाएंगे। ये 7 रंग है 1 2 3 4 5 6 7। तो जो प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम है उसमें कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा का या ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है? तो दोस्तों किस आपने बताना है कि कौन सा ऐसा रंग है इन 4 ऑप्शन में से जो प्रकाश को सबसे अधिक एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काले रंग के जो वस्त्र है वो क्या करते हैं दोस्तों, हमारा जो सूर्य में से ऊष्मा निकलती है उसको सबसे अधिक ऑब्जर्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी में पौधा उगाने के लिए होना आवश्यक है। मतलब जब आपने मिट्टी में पौधा उगाना है तो उसके लिए आवश्यक चीज़ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या दोस्तों हाइड्रोजन? तो पौधा उगाने के लिए जो सबसे अधिक और महत्वपूर्ण चीज़ है वो नाइट्रोजन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूरिया उर्वरक है। यूरिया क्या है आपने इन 4 ऑप्शन में से बताना है। नाइट्रोजीनियस, पोटेशियम पर आधारित, फास्फोरस या मिश्रित? तो दोस्तों जो यूरिया है वो नाइट्रोजीनियस है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा अंतिम प्रश्न है वीडियो का, दूध से दही का जमने से होता है, यानी दोस्तों जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण, खमीर के कारण, फफूंदी के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो दूध से दही जमता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण जमता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी पूछा जाता है कि दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? अगर परिवर्तन की बात की जाए तो दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन आ जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। तो ये भी आपने ध्यान देना है, रासायनिक परिवर्तन, ये दूध से दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो 30 क्वेश्चन है जीके और जीएस के वो डिस्कस कर लिए हैं। तो अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि 30 में से आपका स्कोर दोस्तों कितना रहा, आप अग्निवीर जो रिटर्न की तैयारी है वो कैसी कर रहे हैं। तो यहाँ पे वीडियो का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।